संतों के ही मुखारबिंद से ये सुना है हमने, आप भी सुने होंगे। प्रभु नाम है हीरा, जामे जंग लगे ना कीड़ा। भगवान नाम है हीरा, भगवत नाम है हीरा, जामे जंग लगे ना कीड़ा। ना जंग लगे और ना कीड़ा ही लगता है इस नाम में। महाराज जी सदा सर्वदा यदि सहेज कर समेट कर अपने हृदय रूपी पात्र में रख दिया जाए तो कभी कतई इसमें न जंग लगेगा न कीड़ा लगेगा, अर्थात कभी ये पूरा ना होगा ही नहीं। सर्वथा सदैव नवीनता को प्राप्त किए हुए रहेगा। नवीन, क्या बात है। इसलिए कहा गया है कि भगवत कृपा ले साधवा, भगवत कृपा ही सर्वोपरि है। ठाकुर कृपा, ठाकुर का नाम, कुछ नहीं भैया। राधे 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 राधे। ये राधे राधे यदि कहा जाए तो दोनों का हिसाब हो गया। श्री लगा दिए तो नौ भी लगाइए यदि तो राधे राधे कह दिए तो इसका मतलब कि सामले सलोने संवरिया सरकार को कतई आप विस्मृत नहीं कर रहे हैं। साथ में राधे राधे। श्री कृष्ण कह दिए महाराज जी तो फिर कहना ही क्या है। श्री लगा दिया तो राधा कृष्ण हो ही गया। श्री जो है अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। हम महसूस सदैव यही करते हैं, आप भी करें ना, कीजिए ना महाराज जी। अनोखे अनोखे गौर बन करके, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा बस लेना ही जाने, राधा बस लेना ही जाने, कृष्ण बस देना ही जाने। राधा बस लेना ही जाने, कृष्ण बस देना ही जाने। क्या बात है। राधा बस लेना ही जाने, कृष्ण बस देना ही जाने। राधा रस प्रेम पीने को, राधा रस प्रेम पाने को, राधा रस प्रेम पीने को श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। दो ही नहीं महाराज जी, एक ही है। दिखलाई देते हैं कि दो हैं, लेकिन दो नहीं, ये तो सदैव एक हैं। एक ही है, एक ही है, एक ही है। विचार कीजिए, ऐसे परमात्मा, परम सत्ता का मालिक, परम सत्य, जो मन हृदय के अंदर के समस्त कुहुक का विनाश कर देते हैं, अंधकार को मिटा देते हैं। नाम लेने मात्र से अंधकार मिट जाता है और प्रकाश का भी उदय हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है पूरा का पूरा परिवेश। ऐसे ठाकुर जी का नाम ही सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। यही कलिकाल ने साधन दूजा, इस कलिकाल में कोई साधन दूसरा नहीं है, बस नाम ही है।
नाम ही आधार है, प्रभु का नाम, नाम बस ले लो भैया। क्या बात है। कान्यकुब्ज नगर में, कान्यकुब्ज कन्नौज नगर जिसे आज कहा जाता, कान्यकुब्ज नगरी है महाराज जी। वहां कुछ संत प्रवेश करते हैं, गांव में जाते हैं, और जब गांव में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहां क्या होता है, इसी की चर्चा मैं आपके समक्ष करूंगा। संत हैं, साधक हैं लोग, हो सकता है चातुर्मास कहीं किए होंगे, लौट कर आ रहे हैं, चातुर्मास समाप्त हो गया, चल दिए अपने मार्ग पर आगे की ओर, और महाराज जी निश्चित रूप से संध्या काल हो गया होगा, संध्या हो गया होगा, शाम हो गया होगा, और उस गांव में ये प्रवेश करते हैं, जाते हैं। कुछ लोग बैठे हैं वहां पर, वृद्ध भी हैं, युवा वर्ग भी हैं, बैठकर कुछ न कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनसे अलग कुछ बच्चे खूब दौड़कर किलकारियां मार रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। अक्सर हाँ तो गांव में होता है, या कहीं भी ऐसा होता है, अपने अपने लोग ढंग से अपने अपने हिसाब में निमग्न रहते। संत भगवान पहुंचे, कुछ जो बैठे हुए थे वहां पर एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष था, वहां पहुंचे, और संत भगवान पूछते हैं जी कि महाराज जी संध्या काल हो गया, हम दूसरे परिवेश से आए हैं, दूसरे जगह से आए हैं, आगे नहीं जा सकते, अब जा नहीं सकते, इसलिए यहाँ कोई ठौर ठिकाना हम ढूंढ रहे हैं, कोई भगवत भक्त ब्राह्मण का घर है। यदि जो भगवत भक्त हो, भगवान का परम भक्त हो, वैसे भगवान के भक्त का ब्राह्मण हो, उसमें भी उसका कोई घर यदि है कहीं तो हमको बताइए, जो सहिष्णु हो और आदर करना जानता हो, स्वयं आदरणीय हो और दूसरे को भी आदर दे, प्रतिष्ठा दे, जिसके भीतर में ये भरा पड़ा रहे कि अतिथि देवो भव। वैसा यदि इस गांव में कोई है ब्राह्मण तो हमको बतलाइए, वहीं हम चले जाते हैं। आप में से कोई है तो बताइए, और नहीं तो कोई है तो हमको बताइए। अब देखिए, ये ब्राह्मण, ये संत समुदाय जो कह दीहिन सो तो कहीं दीहिन। महाराज जी एक दूसरे की ओर मुख को देखने लगे, जो बैठे हुए लोग थे सो, और उपहास उड़ाते हुए, परिहास करते हुए, ये लोग परिहास उपहास करते हुए इनसे कुछ बातें करते हैं, जरा सुनिए तो। अरे भाई, तुमको पता है ना, अब देखिए है कौन ये सब के सब ब्राह्मण ही है, चूंकि वो ब्राह्मण का गांव है, वो नगर है, ब्राह्मण का नगर है, वहां ब्राह्मण ही लोग रहते हैं। ये सब एक समान रहते हैं क्या? सब लोग सब ब्राह्मण है। कन्नौज के कानकुब्ज ब्राह्मण लोग हैं, विचार कीजिए। और संत जब पूछते आपस में, मन ही मन नेत्रों से इशारा करते हुए आपस में कुछ न कुछ ये लोग आपस में बात कर लेते। क्या बात। ये कहता कि अरे भाई एक है ना अपने गांव में, अरे भाई एक है ना पंडित जी, जो पहुंचे हुए पंडित जी हैं, आगत बंधुओं का आदर करना जानते हैं, अतिथि देवो भव समझते हैं। एक है ना जो परम विद्वान है और सादगी पसंद करते हैं, संस्कार संपन्न है, सारे के सारे उनके घर के लोग भी। तो हाँ, आप ठीक तो बोल रहे हो, आप ठीक बतला रहे हैं। क्या आप उसके विषय में कह रहे हैं? क्या उसका नाम है? अरे भाई उसके विषय में कह रहे हैं क्या? तो हाँ उसी के विषय में कह रहे हैं। क्या बात है।
तब तक कहें कि कहीं आप अजामिल भगत की बात तो नहीं कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं लोग। तो हाँ हाँ, अजामिल भगत का बात कर रहे हैं। इतना पहुंचा हुआ वो आदमी है, उसका मकान ठीक है, बहुत बढ़िया है, खूब आराम से कोई संत वहां रह सकता है। उसकी पत्नी भी वैसे ही है, श्रद्धालु है, दयावान है, दयावती है, ममतामयी है। ओ संत लोग कहा कि तो भाई उससे अच्छा और हमको जगह क्या चाहिए, बतला दीजिए उसका घर किधर है, उन्हीं के दरवाजे पर हम चले जाएं। उनका घर कहाँ पर है, उनका घर कहाँ पर है आप बतलाइए ना हमको, उनका घर कहाँ पर है आप बतलाइए, क्या कहा जाए। बच्चे जो खेल रहे थे उनके बीच से एक बच्चा को बुलाया, ये लोग बैठे हुए थे लोग, और कहा कि अरे भाई सुनो, अरे बालक इधर सुनो, ये संत बाबा हैं, संत लोग हैं, इनको जाकर के अजामिल भगत के दरवाजा पर पहुंचा दो। उपहास है, परिहास है, अजामिल के लिए जाओ पहुंचा दो। ये बच्चे लोग में से एक बच्चा आया, चलिए महाराज जी, चलिए चलिए चलिए, आगे आगे ये, और पीछे पीछे संत समुदाय 2-4-5 जो थे, ये सब लोग पहुंच गए। एक दरवाजे पर पहुंच गए, और वो दरवाजा था जिसका, उसके दरवाजे पर पहुंच गए। और जब पहुंच गए ये लोग, सब कोई, संत भी उनके साथ में वहां चले गए। महाराज जी, दरवाजा अंदर से बंद था, ठुकठुकाया गया बाहर से, दरवाजा खुला। एक युवती बाहर आई, लेकिन युवती नहीं थी, वो बाल बच्चेदार औरत थी, वो बाहर गेट के बाहर नजर आई। कहिए महाराज जी, कहाँ से आप आए हैं, कौन है, क्या है, परिचय जानना चाहती है। निश्चित है कि कोई भी हो, संत ही सही, लेकिन बिना परिचय जाने हुए संत समुदाय कहीं कि देखो बेटी, अय भाग्यवान, तेरा बड़ी भाग्य उदय हुआ है, संध्या काल है, और हम चातुर्मास कर करके फलाने जगह से चले आए, सिद्ध साधक संत हैं हम सब, और हम लोग आगे के लिए मार्ग से बढ़ रहे हैं। संध्या काल हो गया, इसलिए हम लोगों को आज रात्रि के लिए निवास करने के लिए स्थान चाहिए। लोग बतलाया कि ये भगत जी का मकान है, पंडित जी का मकान है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। भगत जी का मकान है, आप उनकी पत्नी धर्म पत्नी हो, आप दयावती हो, श्रद्धावती हो, श्रद्धा संपन्ना दिखलाई देती हो, तो यहाँ के अलावे और कहाँ ठहरे। महाराज जी, क्या बात है, अत्यंत प्रसन्न हो गई वो नारी। भारतीय नारी है तो चाहे जैसी भी हो, है भारतीय नारी, अत्यंत ही प्रसन्न हो गई। कहती है कि मैं बड़भागी हूँ, हमारे मालिक बड़भागी हैं, हमारे दरवाजे पर आप संत प्रकट हुए हैं, तो पूर्व के पुण्य जन्मों का ही ये फल है कि संत प्रसन्न हो गया, हमारे दरवाजे पर आ गया। तो जब संत प्रसन्न होता है तो भगवंत की कृपा प्राप्त होती है, भगवंत मिल जाते हैं। जब संत प्रसन्न होता है तो भगवंत की कृपा प्राप्त होती है, और जब भगवंत की कृपा होती है तभी संत मिल जाते हैं। आप संत उनके ही कृपा प्रसाद से मेरे दरवाजे पर आए। आइए आइए, आप लोग को स्थान बतलाते हैं, आप विश्राम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं हमारे यहाँ है। महाराज जी ये सब के सब वहाँ विराम ले लिए, विश्राम करने के लिए जगह इनको मिल गया, एक अलग तरफ में था बना हुआ, वहीं मिल गया, कोई दिक्कत नहीं इनके लिए रहा। और वो कन्या, वो पत्नी, वो उनकी पत्नी अजामिल की पत्नी थी, वो इनके लिए सब व्यवस्था करने में जुट गई, भोजन आदि करने के लिए, भोजन पाक करने के लिए। वो कही कि मैं बना देती हूँ, लेकिन ये कहें कि हम स्वयं पाकी, हम लोग खुद बना लेंगे, आप व्यवस्था सिर्फ कीजिए। सारी व्यवस्थाएं हो गई,
और ये सब के सब महाराज जी वहीं विश्राम कर गए उसी के यहाँ। अब आइए जरा उनके विषय में बतला दूं कि वो थे कौन है, क्या है, कैसे थे, क्या थे। और ये बात मैं बतलाते हुए बड़ी ये महसूस कर रहा हूं कि आप उसे जरूर ध्यान से सुने। ये जो थी महिला, ये महाराज जी अजामिल की पत्नी है। ये अजामिल की पत्नी है। अजामिल कौन है जी? एक ब्राह्मण परिवार का एक व्यक्ति, एक सदस्य है अजामिल। सोच लीजिए, अजामिल का पिता बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल से थे। वो बड़े विद्वान, पाक साफ थे, पवित्र कृत्य थे, पुण्य श्लोकी थे वो पिता भी। और उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के सदृश ये अजामिल भी थे। पूर्व में भागवत भक्त थे, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए बेकरार और बेचैन रहते थे ये अजामिल। क्या बात है, किसी प्रकार हमें मिल जाए लेकिन भगवत कृपा हमें प्राप्त हो जाए, ये सदैव चाहते थे कि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। अजामिल यज्ञादि कृत्य किया करते, कर्मकांडादि किया करते, कर्मकांडादि किया करते, यज्ञादि कृत्य होते रहता है इनके दरवाजे पर, इनके घर में। यज्ञ नारायण प्रसन्न रहते। ब्राह्मण थे, कर्म से ब्राह्मण थे, धर्म से ब्राह्मण थे, वाचन से ब्राह्मण थे, ब्राह्मणत्व इनमें भरा हुआ था। समिधा लाया करते और समिधा लाने के पश्चात इनके यहाँ यज्ञादि कृत्य हुआ करता, हवनादि कृत्य हुआ करता सदैव। क्या बात है, अग्निदेव प्रसन्न रहते। क्या बात है, आहुतियां पड़ते रहती इनके दरवाजे पर, इनके घर में। इनके पिता प्रसन्न रहते। पिता के लिए यज्ञादि कृत्य के लिए, समिधा लाने के लिए वन्य प्रदेश सदैव जाया करते। ये अजामिल जब ये युवा वर्ग के थे, युवक थे उस समय की बात है। लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं घटी इनके जीवन में, ऐसा कुछ हुआ कि महाराज जी सब बर्बाद हो गया, सब चौपट हो गया। और वो भी कुछ भी होता है तो बिना ईश्वर की इच्छा से कहीं कुछ होता है थोड़े। ईश्वर इच्छा ऐसा हुआ कि सब बर्बाद हो गया। अकस्मात एक दिन की बात है, वन्य प्रदेश में गए हुए हैं समिधा लाने के लिए। समिधा का गट्ठर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एकाएक अजीब सा दृश्य देखते हैं। एक नवयुवती है, सुंदर सी नवयुवती है, जिसके शरीर गोल गोल है, गौरांग शरीर है, नितंब भी भरे हुए हैं, गौरांग है, आदि आदि। जो कामोद्दीपन करता है ऐसा ही काम रूप लेकर वो नवजौवना वहां है। अकेली नहीं है, वो किसी के बाहु पास में जकड़ी हुई है। खासकर वो वेश्या थी। वेश्या कैसी होती है लोग जानता है। ये दूर से दिखलाई दिया, बाहु पास में जकड़ी हुई है, काम में लीला में, वो काम लीला में, काम कीड़ा में व्यस्त होने को आए हो गए। ये ललचाई निगाहों से महाराज जी देखते रह गए। अजामिल देखता रह गया ललचाई नजरों से। विचार कीजिए, बात आई गई, समाप्त हो गई। व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। ये हृदय के अंतरतम गहराइयों में उसे युवती का रूप बस गया। सोच लीजिए, बेचैन व्याकुल हो गया। वहां से ये गट्ठर उठाया, समिधा लेकर घर आ गया। नींद वगैरह कोसों दूर हो गया। न भोजन करता, न अन्न ग्रहण करता, न नींद निद्रा देवी का आगोश में ही ये सोता। बेचैन हो गया अजामिल। विचार करने लगा कि कैसे कैसे करके भी उसको हम प्राप्त करें। धीरे धीरे अजामिल का विचार बदल गया था। पिता का सारा संपत्ति बेच दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया।
पूर्व से जो पत्नी इनकी है उस पत्नी को भी छोड़ दिया, त्याग दिया। माहौल को, घर का गृहस्थ आश्रम है जहां रह रहा है, बाल बच्चे हैं, सबको छोड़ छाड़ दिया। ये अजामिल छोड़कर महाराज जी वन्य प्रदेश में चला गया। जो बेच बाच कर संपत्ति अर्जन किया था वो सब लेकर उसके पास पहुंच गया। भिखारी के तरह इनके परिवार के लोग जीवन व्यतीत करने लगे। पिता माता सब, कोई नहीं, किसी का साथ नहीं, सबको छोड़ छाड़ कर ये वन्य प्रदेश में चला गया। जहां वो थी वेश्या के दरवाजे पर जाकर वो सारा कुछ संपत्ति लेकर गया था, पटक दिया। कहा कि आज से मैं आप ही का हूं, आप मेरे हो, ऐ देवी आप ही मेरे हो, हम आपके हैं, इसलिए हमारे और आप में कोई दूरियां नहीं होनी चाहिए। आई गई बातें यही हो गई महाराज जी। उसके प्रेम पास में ये बंध गए। क्या वो प्रेम पिपासा था, प्रेम पास था? नहीं। क्या बात है, शरीर, उसके शरीर के सुंदरता पर ये बंध गए। शरीर की चाहत इनके अंदर में आ गई, अजामिल के भीतर में। विचार कीजिए। और ये दोनों रहने लगे पति पत्नी की तरह, बहुत काल तक रहे और दोनों मिलकर 10 बच्चे उपजा लिए। पहले से क्या था उसको छोड़ दीजिए। जैसा कि हमारा ये शास्त्र का कथन है, भागवत जी का कथन है, 10 बच्चे हो गए जी। लेकिन फिर भी अभी बच्चा होना रुका नहीं है, वो गर्भवती है। विचार कीजिए, एक बच्चा भी पेट में है, गर्भवती है वो नारी। इनकी पत्नी, अजामिल की पत्नी, वो वेश्या पत्नी है। सो वो पूर्वपाली पत्नी नहीं, वेश्या पत्नी है वो। विचार कीजिए। और लेकिन एक बहाव ये जरूर है कि संत समुदाय जब आ गया तो भावनाएं बदली जरूर, लेकिन वो अजामिल का भाव नहीं बदल सका। वो महाराज जी जिस समय संत समुदाय इनके यहाँ पहुंचा था, उस समय ये घर से बाहर कहीं काम करने गया था। जो काम ये करता था, लूट मार चोरी डकैती यही सब करता था। कहीं गया हुआ था नहीं था घर में, इसलिए आश्रय मिल गया था। वो तो जान सवेरे पाया जाना। विचार कीजिए। और ऐसे परिवेश में ये अजामिल की पत्नी जो वेश्या है, लेकिन एक बात है, ये जो कहती है उसको करने के लिए अजामिल सर्वथा तत्पर रहता है। प्रेम पिपासा है, बढ़ा हुआ प्रेम पास में बंधे हुए हैं दोनों के दोनों। और जब दोनों के दोनों इस हालत में है महाराज जी, प्रेम पराग पीने में व्याकुल रहते हैं, पाते रहते हैं आपस में। वो अजामिल की पत्नी है। विचार कीजिए। अब यहां आइए, रात्र विश्राम किया ये लोगे, खूब ठहाका से भोजन बना, प्रसाद बनाए लोगे, प्रसाद पाए। जो प्रसाद बच गया उस प्रसाद में से सारे के सारे परिवार के लोग भी खाए। संत का प्रसाद है, जूठन है, प्रसाद है। जब मुख में चला गया महाराज जी तो अमृत हो गया। विचार बदल गया सबका। सोच लीजिए। जाने के क्रम में संत लोग, सवेरा हुआ, संत लोग तत्पयार वगैरह हो गए जाने के लिए कि देवी जी अब हम चलेंगे, जा रहे हैं। अजामिल भी आ गया था, वो भी आया सामने में। प्रणाम आशीष वगैरह जो कुछ होना था हो गया। संत कही ने कि बस अब एक ही चाहत है, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, हमको दीजिएगा। भोजन तो हमको करा दिया, बड़ी प्रसन्नता हुई, भोजन किया। अब हम चाहते हैं कि कुछ हमको दीजिए, मांगे, हमको दीजिएगा। अजामिल कहा कि देखिए पंडित जी, देखिए संत बाबा, देखिए साधु बाबा, हम देना नहीं जानते हैं, हम छीन लिया करते हैं, हम छीनना जानते हैं, झटक लेना जानते हैं। आपके पास जो है वो भी झटक लेंगे, छीन लेंगे, सब झटपट झटक लेंगे। हम किसी को देना नहीं जानते, हम ले लेना जानते हैं।
मेरा काम ही यही है। लेकिन फिर भी आप हमारे यहाँ आ रहे हैं, रात गुजारे हैं। हमारी पत्नी आपको समय दी है, रखी है अपने घर में, आप अलग से देकर। ठीक है, बतलाइए आप क्या चाहते हैं, क्या लीजिएगा, क्या मांग रहे हैं। संत कहें कि देखो आपके 10 बच्चे पहले से हैं, हमें पता है, और ये बच्चा आपके पेट में है, बच्चा है, पुत्र होगा, ये भी हम जानते हैं। आपकी पत्नी जो है धर्म पत्नी है, चाहे जो पत्नी हो, आपके इनके पेट में, इनके उदर में जो बालक है वो पुत्र है। ये पुत्र पैदा लेगा और ऐसे परिवेश में पुत्र उत्पन्न होगा। तो एक काम करना है, इसको आप नारायण नाम रखिएगा। हम यही मांग रहे हैं आपसे। क्या रखिएगा? नारायण नाम रख दीजिएगा। हम और कुछ नहीं चाहते हैं, आप यही कीजिएगा कि इसको नारायण नाम बालक को रख दीजिएगा। हमारी यही चाह है, मांग यही है। बोलिए आप ऐसा कीजिएगा। लेकिन अजामिल के बोलने के पहले उनकी पत्नी वेश्या पत्नी कहती है कि ठीक है महाराज जी, जब आपकी इच्छा है, आप कह दिया तो आज नारायण नाम हम अभी से रख दिया। हम अभी से इसका नाम नारायण रख दिया, और मेरे पत्नी भी, पति भी, स्वामी भी इसको नारायण ही पुकारेंगे। संत प्रसन्न हो गए, बाकी कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। संत उसके दरवाजे से चले गए। समय बीतता गया, समय बीतता गया, लेकिन अभी से ही नारायण नारायण होने लगा जी। अभी से ही जन्म नहीं लिया बालक, अभी गर्भवती है, लेकिन नारायण नारायण होने लगा। जब कोई बात हो तो नारायण की चर्चा हो जाए शुरू पति पत्नी में। धीरे धीरे संस्कार भी इनका बदलने लगा जी, धीरे धीरे संस्कार भी बदलने लगा। नारायण नारायण होते गया, और समय आने पर बालक का जन्म हुआ। अति सुंदर, अति सुदृढ़, अति सौरभ्य संपन्न सुंदर बालक का जन्म देती है ये वेश्या पत्नी अजामिल की। क्या बात है। बालक का नामकरण संस्कार हुआ, उसका नाम रखा गया नारायण। बात बात में नारायण, खाया नारायण, पिया नारायण, हंसा नारायण, बोला नारायण, सोया नारायण, जगा नारायण। नारायण कर क्या रहा है, कहा गया नारायण। एक क्षण के लिए नारायण से अब अलग अजामिल नहीं रह रहा है। अजामिल बेचैन हो गया नारायण के लिए, बार बार नारायण बोलने लगे, बार बार नारायण नारायण कहने लगा जी। बार बार नारायण का रट लगाने से, अपने बेटे का नाम नारायण था इसलिए नारायण नाम लेता था। अभ्यास ही हो गया नारायण बोलने का। इस प्रकार से 80-82 बरस का वो जब हो गया, अजामिल जब 80-82 बरस का हो गया, पापी तो था ही, इसके पाप से पाप की घड़ा भर गई थी। जमदूत आ गए अपना पास लेकर इसके प्राण को निकालने के लिए। अजामिल के पास भयंकर भयंकर जमदूत 3 आए, और आने के बाद उसके प्राण को पास से खींचने लगे, निकालने लगे। चिल्लाया, महाराज जी क्या बात है, बेचैन होकर चिल्लाया, नारायण 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 बचाओ, नारायण नारायण बचाओ बचाओ बचाओ, नारायण 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 बोल कर चिल्लाया। कौन? ये अजामिल महापापी है जी, ये भी बोल रहा है नारायण नारायण। पवित्र हो गया इसका। कीरात हुणांग्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसा देय यन्ने च पापा जदुपाश्रयाश्रय शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णवै नमः। भगवान विष्णु के नाम मात्र से सब शुद्ध हो जाते हैं महाराज जी। ये मानवा कृतस्तु पापा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिराश्च कामिनः सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ में नारायण का ही तो नाम लिया जाता है, सत्यात्मक ब्रह्म का ही तो नाम लिया जाता है, भगवत कृपा को याद किया जाता है, भगवत लीला की चर्चाएं होती हैं महाराज जी। और वैसे करने वाले लोग पवित्र हो जाते हैं, परम पावन हो जाते हैं। ये अजामिल पावन हो गया, पवित्र हो गया अजामिल। विचार कीजिए, नो नारायण नारायण नाम ले रहा है भय से ही। इसलिए ठाकुर कहता है, अरे भाव को भाव
अनखयालसहूं, भाव कुभाव अनखयालसहूं, नाम जपत मंगल दिशि रसहूं। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से, द्वेष से, घृणा से, चाहे जैसे भी हो, मेरा नाम यदि कोई ले रहा है तो भवसागर के लिए उसके दरवाजे पर महाराज जी जहाज तैयार है, भवसागर पार हो जाएगा, 10 दिशाएं उसके लिए पवित्र हो जाएंगी। ठाकुर कह रहा है। ये तो नारायण नारायण बोल दिया, व्याकुलता से, भय से, भयभीत होकर चिल्लाया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। बस देर नारायण कहना नहीं था, महाराज जी नारायण नारायण बचाओ बचाओ बोले। एक नहीं, 4 क्या बात है, 4 चतुर्भुजी रूप धारण किए हुए भगवान के पार्षद प्रकट हो गए वहां। जमदूत जो थे पास फेंक रहे थे, प्राण को खींच रहे थे और चिल्ला रहा था। महाराज जी मार मार करके उस सबको तो भगा दिए, भागे वो लोग। जमदूत भाग चले, सोच लीजिए, जमदूत भाग चले। इनके गदा के चोट से महाराज जी भगवान के पार्षदों के आने से, भगवान के पार्षदों के द्वारा क्या बात है, कृत्य करने से वो सब के सब भाग गए, जमदूत भाग गए। और इधर क्या हुआ महाराज जी, इनका उठकर बैठ गए, प्राण बच गया, जमदूत तो भय से भाग गए। विचार कीजिए, भगवान नाम में कितना शक्ति है, ठाकुर नाम में कितना शक्ति है, विष्णु नाम में कितना शक्ति है, नारायण नाम में कितना शक्ति है। नारायण नारायण हम जपते नहीं, नाम जप की महत्ता है, नाम जप का ही महात्म है। भगवान नाम का जप करो, जप करो, जप करो। यदि जप करोगे तो पवित्र हो जाओगे। कहाँ अजामिल अपवित्र व्यक्ति, पापी व्यक्ति, और कहाँ उसकी पत्नी पापिनी है, महाराज बेश्या है, गलत कृत्य करने वाली है, और इसके घर में भी वो जन्म लिया। क्या बालक नारायण नाम रख दिया, उसका नाम लेने मात्र से वो तर गया। विचार करो भैया, नाम लेने मात्र से अजामिल भक्त हो गया। अजामिल भक्त अजामिल कहा जाता है। जो कभी कन्नौज देश का आन बान शान था, आज भी उसी के नाम पर वो कन्नौज कन्यकुब्ज जो है देश है, कन्नौज देश है, आन बान शान है महाराज जी। भक्त अजामिल, ऐसा भक्त जो महाराज जी तृप्त हो गया, तर गया। भगवान के पार्षद आए, अब पार्षदों के द्वारा जमराज के दूतों को मारकर भगाया गया। तुम्हारा यहाँ काम नहीं। अरे तू देख नहीं रहा है कि मेरे भगवान का, प्रभु का नाम इसने ले लिया, नारायण नारायण कह दिया, तो तुम आए हो इसके प्राण लेने के लिए। मार गदा के महाराज जी व्याकुल कर दी। भगे कौन भगा? ये जमराज के दूत भागे संजीवनीपुरी पहुंच गए जमराज के पास। किनके महाराज जी ये क्या किया? तो क्या हुआ जी? तो हम गए थे उस पापी के प्राण को खींचने के लिए, पास लेकर प्राण को लाए नहीं, ऊपर से गदा के चोट से घायल हो गए। मार गदा के 4 मूसर चंद हम सबों को भगा दिया। कौन था? क्या बात हुई? पूरा खोल कर कहो ना। कुछ नहीं महाराज जी, हम पास फेंक कर प्राण को निकाल रहे थे, तभी वो चिल्लाया, नारायण 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 बचाओ। बस इतने बोला है, और तब तक 4 मूसर चंद ताकतवर महाराज जी पीत वस्त्र धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में मुदगर लिए हुए, गदा लिए हुए हम पर टूट पड़े, मार गदा के हम सबों को व्याकुल कर दिए। भागकर आपके पास आए, ऐसा क्यों हुआ? अरे बेवकूफों, जमराज कहते हैं कि अरे बेवकूफों, तेरी समझ में नहीं आई कैसे ऐसे हुआ?
कान में ही जाते समय तुम लोग जाते हो, मैं बोल दिया करता हूं, कान में बोलता हूं धीरे से, ध्यान रखना आगे से कि जो नारायण भक्त होगा, नारायण का नाम लेगा, भगवान का नाम लेगा, भगवत कृपा के लिए आतुर रहेगा, जो विष्णु नाम लेगा, विष्णु का नाम लेगा, कतई कभी भी भूल कर उसके पास मत जाना, नहीं तो जो भोग भोगे हो ना वही भोग होगा। अब आप विचार करो भैया, आप विचार कीजिए, बड़ी कृपा आपने की, मेरे साथ जुड़े और जुड़कर कथा प्रसंग का रस प्राप्त किए, पिए, कथामृत का पान किए। महाराज जी बड़ी पवित्र कथा है और ये भी भागवत की कथा है। निगम कल्प तरोर गलितं फलं शुक मुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अजी महाराज जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं भागवत की कथा सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रवाह होती है ये त्रिवेणी का प्रवाह है, और इस त्रिवेणी में जो स्नान करे वो कृतार्थ हो जाता है। तो चलिए मैं आपके समक्ष आज ये लेकर आया और अगले बार में इसका आशय आपके समक्ष रखूंगा। आप निश्चित रूप से श्रवण करेंगे सब लोग अगले दिन, और फिर एक दिन उसके बाद में पुरंजन और पुरंजनी का जो आख्यान है आपके समक्ष लेकर आऊंगा। चलिए तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रंजीत जी को नमन बंदन और अभिनंदन। अपनी ओर से रंजीत जी के श्री चरणों में इस दास की ओर से नमन बंदन अभिनंदन है। और क्या बात है, राधे राधे, जय जय श्री राधे। काफी प्रसन्नता हुई, बाग बाग में हो गया रंजीत जी। और इंतजार तो हम यही करते हैं कि कोई तो गिफ्ट दो भैया, कुछ तो गिफ्ट दो, स्टार भी तो कम से कम कुछ दिया करो। तो चलो, बड़े बड़े गर्व की बात है कि आप कम से कम मेरे समक्ष आए, जुड़े, काफी प्रसन्नता हुई। चलिए नमन बंदन अभिनंदन है रंजीत जी। इसी तरह की कथा को मैं आपके समक्ष या सबके समक्ष लाता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।